नमस्कार दोस्तों। तो जो फोटो देख रहे हैं अरशद वारसी के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर सेबी ने लगा दिए 5-5 लाख का जुर्माना। जुर्माना इन्हीं के ऊपर नहीं लगा है, 57 और एंटिटीज है उनके ऊपर जुर्माना लग गया है। क्यों जुर्माना लगा है? स्टॉक मैनिपुलेशन केस के रिगार्डिंग। आगे देखते हैं। तो जी जुर्माना लग गया है 5-5 लाख का दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर, मिस्टर एंड मिसेस वारसी के ऊपर, और बैन कर दिया है 1 साल के लिए। चलो जी, अब स्टॉक मार्केट से 1 साल तक आप अंदर नहीं आ सकते हैं। इन्होंने मोटा मोटा करीबन 1 करोड़ का इलीगल प्रॉफिट बनाया। खुद कितना कमाया? करीबन 42 लाख, वाइफ का करीबन 51 लाख, तो मोटा मोटा 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। और बाकी जो 57 अदर एंटिटीज है उनको भी फाइन पड़ा है 5 लाख से 5 करोड़ तक का। अब कितना इलीगल प्रॉफिट बनाया इन सब लोगों ने? करीबन 58 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, जो सेबी ने कह दिया है चलो भाई वापस करो और 12% ब्याज लगा के वापस करो, जब से इन्वेस्टिगेशन की डेट एंड हुई है तब से। आगे बात करते हैं कि ये क्या है मामला सारा। ये मामला है सारा पंप एंड डंप का। आप कमेंट करके बताइए आपको पता है पंप एंड डंप क्या होती है। तो पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है जी? इसके अंदर कंपनी को इतना ऊपर यहां से बिल्कुल ऊपर लेके जाते हैं। फेक एडवर्टीजमेंट होते हैं, खुद ही लोग खरीदना का चालू कर देते हैं शेयर अपने अकाउंट से, और वो शेयर के दाम एबनॉर्मली हाई करे जाते हैं कुछ ग्रुप द्वारा। और जब उस पर तेजी आती है तो भोली भाली रिटेल जनता भी आके आती है, अरे वाह क्या शेयर है। कुछ यूट्यूब में वीडियो वगैरह चालू हो जाती है और देखते ही जो रिटेल है, जो यूट्यूब देखता है, वहां से देख लेता है अरे वाह भाई वाह मल्टी बैगर मिल गया, चलो भाई इसमें लगा दो पैसा। और जैसे ही मल्टी बैगर मिल गया वो वीडियो तभी रिलीज करते हैं जब वो शेयर ऊपर टॉप पे चले जाता है। और जैसे ही रिटेल अब बाय करना चालू करते हैं तो ये लोगों ने जो सस्ते में ले रखा है वो बेचना चालू कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। मतलब पहले एक ग्रुप ऑपरेटर लोग या जो मर्जी हैं प्रोमोटर लोग हैं, आप खुद से पहले शेयर परचेज करते हैं और परचेज करा के वॉल्यूम बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। हफ्ते में 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते शेयर को तान के ले आते हैं ऊपर तक। और जब देखते हैं इसकी कुछ वीडियो यूट्यूब में लगा दी, इन्फ्लुएंसर का आप देख रहे हैं तो उसमें ये वीडियो भी चल रही है, आपको लगा अरे वाह भाई वाह इतना बढ़िया शेयर मिल गया, मल्टी बैगर शेयर मिल गया, अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और किसी सेलिब्रिटी ने जैसे ऐड कर दिया उसके अंदर, अरशद भाई ने ऐड कर दिया कि यार ये शेयर बहुत अच्छा है, इसी से आपकी किस्मत चमकेगी। तो बस उसके फ्रेम को देख के आप लगा देते अपना पैसा, और जब आप पैसा लगा रहे हैं तब तक इन लोगों ने उस शेयर को तान तान के बिल्कुल ऊपर लेके गए हैं। और जब आपने जब सबसे ऊपर पे पैसे पे शेयर परचेस कर लिया तो ये इन लोगों का खेला स्टार्ट हो जाता है। ये चुपचाप अपना शेयर काटना चालू कर देते हैं, बेचना चालू कर देते हैं, और रिटेलर खरीदता रहता है, बेचते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने खरीदा सस्ता और बेचना चालू करा ऊपर से। और ऊपर के भाव पे कौन खरीदता गया? रिटेलर खरीदता गया। तो बेचारा वो कभी भी उस शेयर पे उस भाव पे कभी पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट करा गया दाम। इतना ऊपर लेके गए हैं, ये दोबारा वापस नहीं आएगा, और इन लोगों ने पैसा बना लिया। तो देखिए साफ लिखा हुआ आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड यूजिंग मिसलीडिंग यूट्यूब वीडियोस। तो रिटेल इन्वेस्टर को बेचारों को यहीं पे चपत लग गई और उनको लॉस हो गया। तो इसीलिए कहते हैं भाई शेयर मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, और ऐसे आंडू पांडू शेयर पकड़ के पैसा कमाना चाहोगे तो कभी नहीं कमा सकते आप, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ जी, इसमें कौन इन्वॉल्व है? ये सब लोग इन्वॉल्व है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये यूट्यूब चैनल इन्वॉल्व थे। मनी वाइज, बी एडवाइज, प्रॉफिट यात्रा, यूज टू प्रमोट द स्टॉक। इन चैनल पे स्टॉक को प्रमोट करा गया, ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल आगे क्या है? स्कैम पीरियड कब था? 8 मार्च से लेकर, याद रखिए इस तारीख को, और 30 नवंबर तक ये स्कैम चला है जी, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये स्कैम 2 फेज में हुआ है। पहला फेज क्या है? पहला फेज क्या है कि देखो कनेक्टेड एंटिटीज, मतलब जो लोग फ्रॉड करना चाहते हैं, फर्स्ट ट्रेडेड अमंग देमसेल्फ,
टू स्लोली राइज द स्टॉक प्राइस। अरे जो रिलेटेड एंटिटी ने उन्होंने चुपचाप माल बेचना, खरीदना 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 चालू कर दिया, आपस में एक दूसरे को बेचते रह गए, तो शेयर के प्राइस बढ़ गए। बिकॉज द स्टॉक हैड लो ट्रेडिंग वॉल्यूम। स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है तो इवन ए स्मॉल ट्रेड मेक अ बिग डिफरेंस इन प्राइस। वो थोड़ा सा भी वॉल्यूम खरीदते हैं तो उसका प्राइस और जंप होता है। तो आपस में ही कहते हैं 10 का खरीद लिया, चल तू मेरे को 20 का बेच दे, मैं तेरे को 30 का बेच देता हूं। तो ऐसे करते करते शेयर चल गया, अपने शिखर पे आ गया। अच्छा जी, अब उन्हें लग गया अब चलो भाई, अब बहुत महंगा हमने कर दिया ऐसे, अब दिखाओ क्या सेकंड फेज आ गया, चलो भाई अब मिसलीडिंग वीडियो दाओ मार्केट में और इन्वेस्टर को दिखाओ अरे भैया इसमें बहुत पैसा बनने वाला है। अब इसी पे टाइम पे क्या होता है कि रिटेल पब्लिक घुस जाती है ऊपर के भाव पे और ये अपना माल चिपकाना चालू कर देते हैं। चलिए कंपनी की बात करते हैं, कौन सी कंपनी है ये? कंपनी है क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसका नाम क्या था पहले? साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। ठीक है, अब क्या जब देख लेते हैं इसको एक बारी, यहां पहले इन्वेस्टर में जाके देखते हैं। लो जी, प्रमोटर के पास 40% की हिस्सेदारी थी और ये खेला कब से चालू हुआ है? ये खेला चालू हुआ है आपका, खेला चालू हुआ है मार्च से नवंबर 22 के बीच में। देखिए तो जुलाई में इतना था, फिर 35% हो गया और नवंबर आते आते 25% हो गया। मतलब सीधे 25% हिस्सेदारी इन्होंने अपनी काट दी। और ये 25% हिस्सेदारी किसने खरीदी? ये हमारे फेवरेट दोस्त पब्लिक। पब्लिक ने पहले 60 था, 64 करा, 64 75 करा और अब इस शेयर प्राइस ऐसा हो चुका है, नीचे गिर चुका है, कोई नहीं ले रहा इसे। तो प्रमोटर ने अपना हिस्सा काटा और बेच दिया अल्टीमेटली पब्लिक को। खुद आपस में डाल के महंगा कराया और जब उसी महंगे कर को और महंगा करके पब्लिक को बेच दिया और खुद प्रॉफिट कमा लिया। और अगर मैं इसका चार्ट दिखा दूंगा तो आप कहोगे यार ये क्या मजाक है। देख रहे हो, ये तो है ही मजाक। तो यहां से कहीं खेला स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, और ये नवंबर 22 तक चला। तो देखिए क्या, ये देखिए शेयर है कैसा, ये तो कभी ये तो ऐसा हो रखा है, ये तो कभी चला ही नहीं। ये तो सीधी सीधी पंप एंड डन की स्कीम है, खरीद खरीद के टांग के ले जाओ और जब लोग खरीद ले यहां पे तो चुपचाप अपना माल सिरका के प्रमोटर ने बेच दिया और खुद निकल गए। और यहां पे पता चल गया। अब देख रहे थे आखिर इसका प्रॉफिट कितना है इस कंपनी का, आखिर ऐसी कौन सी कमाई कर रही है। अरे ये देखिए प्रॉफिट 4 लाख 34 लाख 39 लाख 59 लाख 1 10 1 करोड़ 40। भाई ये कोई प्रॉफिट है? ये तो मजाक चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले से काम कर रखे हैं ऐसे लग रहे हैं। यहां पे देख लीजिए कोई सेल्स में ग्रोथ नहीं है। यहां देखिए प्रॉफिट में बस ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा बहुत दिखा रहा है वो, लेकिन वो सब फर्जी मैटर है। ठीक है, जब प्रमोटर इस तरह से काम करेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत ही है। और देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये आपने क्लासिक केस देख लिया पंप एंड डंप स्कीम का, क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड का। और अगर मैं बात करूं, ये हमें यहां से रिपोर्ट मिली है सारी और देखिए इसमें साफ दे रखा है इस चीज के बारे में अरशद वारसी जी को। ठीक है जी, ये इनके फाइन वगैरह लग गया, इनकी वाइफ के ऊपर भी फाइन लग गया, यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करा गया है पंप एंड डंप स्कीम के लिए, भोली भाली जनता को फंसाया गया है। तो भाई ये बड़ा टिपिकल रहता है और टफ रहता है। तो आप बताइए कभी ऐसे चिंदी स्टॉक में फंसे हैं जहां पे इस तरह से प्रमोटर ने आपको फंसा दिया हो? और आज देखिए शेयर प्राइस कहां है? शेयर प्राइस वही है जहां था, जहां से चले थे वहीं चल रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं है। एक टाइम पे कहां प्राइस चला गया था ये, एक टाइम पे तो भाई साहब कितना, ओ भाई साहब ये देखिए 27.5, और अब प्राइस क्या है? अब प्राइस सिर्फ क्या है? 2.25। तो इसका भाव कभी था ही नहीं। ये देखिए भाव क्या है इसका, ये देखिए 1 2 1 2 1 2। अरे भाई इसका ये सीधे उठा के 30-35 हो गया। अब इस फेज के अंदर प्रॉफिट भी तो करना चाहिए ना। मार्च से लेकर नवंबर तक, मार्च 22 से लेकर नवंबर 22 तक क्वार्टर का देख लेते हैं। ये रहा मार्च 22 से, लो जी नेगेटिव प्रॉफिट है, पॉजिटिव प्रॉफिट हो गया जून में, सितंबर में नेगेटिव में, दिसंबर में नेगेटिव में। पता नहीं किस बात पे भाव पड़ रहा था ये, और बहुत हार्ड होता है ये।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।